गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप मित्तरवार। आज की स्टोरी है सिकंदर के बारे में। आपको पता है सिकंदर ग्रीस और यूनान जो है आज ग्रीस से आया था, और जब वो भारत में आक्रमण करने आया था तो उसके संदर्भ में एक स्टोरी है। तो वो जब आज के पाकिस्तान यानी सिंधु नदी के आसपास आया था तब उसको एक मॉन्क मिला, एक साधु मिला। उसका नाम था जिम्नोसॉफस। जिम्नोसॉफस मीन्स एक हाफ नेकेड और फुल नेकेड मॉन्क यानी साधु। तो जब सिकंदर आता है तो वो अपने सैनिक से बुला भेजता है कि वो उस आदमी को पकड़ के लाओ या फिर उस आदमी को इधर लाओ। तो लेकिन वो जब सैनिक उसके तरफ जाता है, उसके तरफ जाता है तो वो बोलता है कि मैं क्यों आऊँ, तेरे राजा को काम है तो वही आएगा। तो इस बात पर गुस्सा होता है, लेकिन सिकंदर उतना समझदार रहता है कि वो खुद ही यहाँ आता है कि उस साधु के पास मिलने आता है। तो वो शाम का वक्त रहता है और वो ऊपर देखते रहता है, आकाश में देखते रहता है। वो पूछता है कि क्या कर रहे हो यानी क्यों, आप क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है आई एम फीलिंग नथिंगनेस, मैं आकाश की तरफ देख रहा हूँ। और तुम क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता। वो ऐसा पूछता है कि आप क्या करते हो साधु को, तो वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं करता। तो आपको क्या लगता है? तो वो क्या बोलता है कि आप आई एम फीलिंग नथिंगनेस। तो वो साधु उल्टा सिकंदर को पूछता है कि आप क्या करने आए? तो वो बोला मैं दुनिया जीतने आया हूँ, मैं ये पूरी जो दुनिया है वो जीतने आता है, जीतने आया हूँ। तो ये दोनों एक दूसरे को देख के हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? सिकंदर समझता है कि ज़िंदगी में पैदा होके कुछ न करना ये कितनी बेवकूफ़ी है। और ये जिम्नोसॉफस जो रहता है, जो साधु रहता है, वो जो मॉन्क रहता है, वो सोचता है कि ज़िंदगी में पैदा होके कुछ भी करना ये भी बेवकूफ़ी है। ये दो लाइफ के क्राइटेरिया कौन सा है? ज़िंदगी में पैदा होके जो ज़िंदगी में जब हम ज़िंदगी को लाइफ में जब हम मीनिंग सर्च करते हैं तो कुछ भी करना जैसे बेवकूफ़ी है, कुछ ना करना ये भी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर हंसते हैं। ये है स्टोरी। तो ये एक दूसरे के ऊपर क्यों हंसते हैं? तो जो सिकंदर जो आया है वो यूनान से आया। यूनान से मीन्स आज के ग्रीस से आया है। तो जो वेस्टर्न कल्चर है उनके इसमें क्या कंसेप्ट है? वन लाइफ वन डेथ, दैट्स ऑल। यानी उनके इस माइथोलॉजी में, यानी उनके सोच में, उनके विश्वास में क्या है कि अपने को एक ही ज़िंदगी मिली है, तो इसको पूरा यूटिलाइज़ करो। और उसके बाद में आपको दूसरी ज़िंदगी नहीं है। तो वो उनका जो अचीवमेंट रहता इज़ डिवाइड बाय वन रहता है, यानी एक ही ज़िंदगी। आप 1 2 3 4 5 6 वाट एवर यू डू अचीवमेंट, उसके डिवाइड बाय वन ज़िंदगी करो तो वो सम टोटल ऑफ अचीवमेंट होता है। इसलिए वो ज़िंदगी को पूरा यूटिलाइज़ करते हैं। जैसे सिकंदर ने पूरा कॉन्कर जो वेस्टर्न लोग है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़िंदगी को अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं। इंस्पाइट ऑफ अपने इंडियन कल्चर में क्या है? देयर आर इनफाइनाइट बर्थ एंड डेथ, यानी बर्थ रीबर्थ बर्थ, वो जो साइकिल है जन्म पुनर्जन्म का, वो साइकिल चलते रहता है। तो वो हम क्या करते हैं उसमें कि इसीलिए व्हाट एवर यू डू इन लाइफ इज़ डिवाइड बाय इन्फिनिटी, यानी आप ज़िंदगी में कुछ भी करो, सम टोटल ऑफ अचीवमेंट कितना आएगा? वो ज़ीरो ही आएगा। यानी आप अगर ज़िंदगी में आपने अगर 10 काम किए तो इसका मतलब है 10 डिवाइड बाय इन्फिनिटी, यानी कितना आएगा? जीरो ही आएगा। तो ये ज़िंदगी को देखने का ये दो सोच है। एक है सम टोटल ऑफ अचीवमेंट, वेस्टर्न लुकआउट है, और ये ईस्टर्न लुकआउट यानी इंडियन लुकआउट है। ये दोनों के सोच के बारे में अपने को ये देखने को मिलता है। ये स्टोरी बहुत से हिस्ट्री में सोचने को मिलती है कि ज़िंदगी को देखने का नज़रिया दो कल्चर का कैसे अलग अलग रहता है। आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।